दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ सिर्फ उनकी मर्जी से चल रहा है? कभी उन्होंने आपको बेहद चाहा, अगले ही दिन यूं इग्नोर किया जैसे आपकी कोई हैसियत ही नहीं। क्या आपने वो लम्हा महसूस किया जब उनके रवैये की तब्दीली ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो? या फिर आपने सोचा हो कि आखिर मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ, उसका इतना ख्याल करता हूँ, उसके लिए अपना वक्त और अपनी दूसरी चीजें कुर्बान करता हूँ, फिर भी उनके लिए मैं क्या काफी नहीं हूँ? अगर आपने ये सोचा है तो जान लें, ये इत्तेफाक नहीं है, ये लव मैनिपुलेशन है। हमारे अक्सर नौजवान इसका शिकार हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपके दिल के जज्बात को ही हथियार बनाया जाता है। कभी हद से ज्यादा मोहब्बत दी जाती है ताकि आप उनके आदी हो जाएं, और जब वो चाहें तो अचानक खामोशी, नजरअंदाजी या सर्द रवैया इख्तियार करके आपको कंट्रोल कर सकें। आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी है, शायद आप ही काफी नहीं है। यही वो लम्हा है जहाँ आपका दिल और दिमाग लड़ने लगते हैं। एक तरफ मोहब्बत का नशा, दूसरी तरफ बेकदरी का जहर। ये तजाद आपको अंदर से तोड़ देता है, लेकिन आप फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। मोहब्बत करने वाला शख्स जब दिल चाहे करीब आए, जब दिल चाहे दूर हो जाए। ये आम मोहब्बत नहीं, ये ज़हनी जाल है। यही है मैनिपुलेशन की असल शक्ल। ये अमल ऐसा आपको उस मकाम पर ले आता है जहाँ आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप अपनी खुशी, अपना सुकून, सब कुछ उनकी मर्जी के ताबे कर देते हैं, और यहीं से वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज हम इन अंधेरी चालों को बेनकाब करेंगे। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए नहीं, ये आपको शऊर देने के लिए है, ताकि आप पहचान सकें। क्योंकि पहचान ही वो पहला कदम है जो आपको अपनी आजादी की तरफ लेके जाएगा, जो आपको अपनी वैल्यू की तरफ लेके जाएगा। तो आइए चलते हैं इस खेल के पहले खुफिया हथियार की तरफ। नंबर 1, हकीकत को मिटाने का खेल। मोहब्बत के रिश्तों में सबसे खतरनाक हथियार है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा खेल है जो इंसान को अपनी हकीकत पर ही शक में डाल देता है। अक्सर नौजवान इसका शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक लम्हे के लिए आप सोचें, आपने महसूस किया कि आपका पार्टनर आपसे नाराज है। आप सारी रात सोए नहीं, आप उसके बारे में सोचते रहे। आपने फैसला किया कि सुबह उससे बात करूंगा, और आपने उससे बात की। आपने उससे पूछा कि कल आप नाराज थे, तुमने कल मुझे इग्नोर किया, और वो बड़े एतमाद से जवाब देता है, नहीं बिल्कुल, मैं तू नाराज नहीं था, ये तुम्हारा वहम है, तुम ऐसे ही सोचते रहते हो। यही है गैसलाइटिंग। ये ऐसे ऐसे शुरू होती है, छोटी छोटी बातों का इनकार। ऐसी यादें जो आपके दिल पर नक्श थी, वो कह देंगे कभी हुई नहीं। ऐसे वादे जो आपको यकीन था कि उन्होंने किए थे, वो पल भर में इनकार कर देंगे। फिर ऐसे ऐसे जुमले बढ़ने लगते हैं, तुम बहुत ज्यादा हसास हो, तुम हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारी सोच ही अजीब है। ये सब आम बातें नहीं होती, ये आपके जज्बात को खामोश करवाने की कोशिश होती है। वक्त के साथ आप अपनी अक्ल, अपनी याददाश्त और अपने एहसासात पर शक करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद मसला वाकया आप ही में है। मोहब्बत में ये खेल और भी खतरनाक है, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप हर हाल में बचाना चाहते हैं, और इसी कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं। वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, आखिरकार आप अपनी आंखों की बात के मुकाबले में भी उनके झूठे लफ्जों को सच मानने लगते हैं। गैसलाइटिंग का असल मकसद है आपका एतमाद तोड़ना, आपको उस मकाम पर ले जाना जहां आप अपने फैसलों पर भरोसा छोड़ दें और हर चीज को सिर्फ उनकी नजर से देखना शुरू कर दें। और जब ये हो जाए तो समझे कंट्रोल मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में जा चुका है। नंबर 2, एहसास जुर्म और शर्मिंदगी। मोहब्बत के रिश्तों में एक और जहरीला हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग। ये वो तरीका है जिसमें आपके ही दिल को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कभी सोचा है आप अपने पार्टनर को अपनी मसरूफियात का बताते हैं और वो फौरन कहते हैं, अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते तो वक्त जरूर निकालते, या फिर मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी और तुम ये छोटी सी बात भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, ये एक ऐसा जाल है जो आपको कसूरवार महसूस कराता है। आपको लगता है कि अगर आपने उसकी बात ना मानी, आप बुरे इंसान हैं, आप उनके जज्बात के जिम्मेदार हैं, और यही सोच आपको उनकी मर्जी के मुताबिक चलने पर मजबूर करती है। लेकिन ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता। गिलेट के बाद आती है शर्मिंदगी, जो इससे भी ज्यादा जहरीली है। गिलेट कहता है तुमने गलत किया, मगर शर्मिंदगी कहती है कि तुम खुद ही गलत हो। मोहब्बत में ये तब होता है जब वो आपकी शख्सियत पर वार करते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम कभी किसी के काबिल नहीं बनोगे, या फिर हंसी मजाक के अंदाज में आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे, और जब आप नाराज हो तो जवाब मिलेगा, ओ तुम्हें मजाक की भी समझ नहीं आती। ये मुसलसल शर्मिंदगी आपके अंदर ये यकीन पैदा कर देती है कि आप वाकया नालायक और नाकाफी हैं। आप हर वक्त उनकी तारीफ कमाने की कोशिश में लग जाते हैं, हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन सच ये कि आप जितना भी दें वो कभी मुतमईन नहीं होते। गिलेट और शर्मिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, आपको कमजोर करना, आपको अपने ज़मीर के हाथों कैदी बनाना, ताकि आप उनके काबू से बाहर न जा सकें। नंबर 3, इल्जाम तराशी और प्रोजेक्शन।
मोहब्बत के रिश्तों में अक्सर एक रवैया बार बार सामने आता है, कसूर हमेशा आप ही का होता है। ये है ब्लेम शिफ्टिंग यानी इल्जाम तराशी। सोचिए आपका पार्टनर आप पर चिल्ला उठता है, आप हैरान होकर कहते हैं तुमने मुझे यूं क्यों डांटा, और वो फौरन जवाब देता है तुम्हें पता है तुम कैसे बात करते हो, तुम ही मुझे मजबूर करते हो गुस्सा करने पर। यानी गलती उनकी थी मगर कसूर आपके सर डाल दिया गया। अब आप खुद ही अपने रवैये पर सोचने लगते हैं कि शायद वाकई मसला आपका था। यही वो लम्हा है जहाँ से आपका एतमाद टूटना शुरू होता है। अब आते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। ये और भी खतरनाक खेल है। इसमें वो आप पर वही इल्जाम लगाते हैं जिसकी वो खुद कसूरवार हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो इल्जाम लगाएंगे कि आप सच नहीं बोलते। अगर वो खुद किसी और में दिलचस्पी रखते हैं तो कहेंगे कि आप बेवफाई कर रहे हैं। ये जादुई चाल दो काम करती है। पहला, वो अपने असल कसूर को आपसे छुपा लेते हैं। दूसरा, आपको दिफाई पोजीशन पर ले आते हैं। अब आप घंटों ये साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं कि आप वफादार हैं, आप दुरुस्त हैं, आप सच बोल रहे हैं, और इस तरह उनका झूठ छुप जाता है। मोहब्बत में ये खेल बहुत तबाहकुन होता है क्योंकि आप हर बार सोचते हैं कि रिश्ता बचाने के लिए आपको ही खामोश होना होगा। आप अपनी सफाइयां देते रहते हैं मगर वो कभी मुतमईन नहीं होते क्योंकि उनका मकसद ही और होता है। इल्जाम तराशी और प्रोजेक्शन का मकसद एक ही है, असल मसले से तवज्जो हटाना, आपको कसूरवार महसूस कराना और आपको उस मकाम पर ले जाना जहां आप अपनी बेगुनाही साबित करते करते थक जाएं। जब आप हर वक्त दिफा में होंगे तो कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहेगा। अगली ट्रिक की तरफ जाने से पहले जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस शख्स से आपने दिल की गहराइयों से मोहब्बत की वही बार बार आपको कसूरवार ठहराता रहा? क्या कभी आपने महसूस किया कि आपकी सच्चाई, आपकी कोशिशें, सब के वजूद आप ही हमेशा गलत करार दिए गए? या फिर आपको ऐसे जुमले सुनने को मिले ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, या अगर तुम बेहतर होते तो ये मसला ही ना आता? ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं, ये आपके एतमाद पर वार हैं। अगर आपने भी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है तो अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी बात किसी और की आंखें खोल सकती है। आपका तजर्बा शायद किसी को वो हिम्मत दे जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में उन जहरीले कंडों को पहचान सके। नंबर 4, जज्बात को झूठा दिखाना और खामोश सजा। मोहब्बत में सबसे तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब आप अपना दुख बयान करते हैं और जवाब मिलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर तुम हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हो। यही है मिनिमाइजेशन, यानी आपके जज्बात को छोटा और गैर अहम साबित करना। आपने जो तकलीफ महसूस की वो आपके लिए असल थी, लेकिन वो उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कुछ भी नहीं। वक्त के साथ साथ आप खुद से सवाल करने लगते हैं, शायद मैं ज्यादा हसास हूँ, शायद मेरी बात वाकई इतनी बड़ी नहीं होती। यही वो लम्हा है जब आप अपने एहसासात पर शक करना शुरू करते हैं और ऐसा आप बातें दिल में दबा लेते हैं ताकि दोबारा नजरअंदाज ना होना पड़े, दोबारा आप मजाक का निशाना न बने। इसके साथ आता है दूसरा हथियार, विथहोल्डिंग, यानी खामोश सजा देना। ये वो वक्त है जब वो जानबूझकर आपसे बातचीत रोक देते हैं। आप मैसेज करते हैं, जवाब नहीं आता। आप सामने बात करने की कोशिश करते हैं मगर वो सर्द और बेताल्लुक रहते हैं। ये खामोशी अंदर से तोड़ देने वाली होती है। आपको लगता है शायद आपने सब बर्बाद कर दिया है। आप बेचैनी से हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस ये खामोशी खत्म हो, वो मुझसे बात करे। मोहब्बत के रिश्ते में ये हथियार सबसे खतरनाक है क्योंकि ये आपके दिल पर बराह रास्त वार करते हैं। जब आपके जज्बात को बार बार कमतर दिखाया जाए और फिर खामोश सजा दी जाए तो आप ऐसा ऐसा अपनी आवाज खो बैठते हैं। ये सब एक ही मकसद के लिए किया जाता है, आपको कंट्रोल में रखने के लिए, आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपकी बात, आपके जज्बात कभी इतने अहम नहीं जितनी अहम उनकी मर्जी है। नंबर 5, मजलूम बनने का खेल। मोहब्बत के रिश्तों में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही, अपनी तकलीफ बयान की, अपना दुख बयान किया, मगर जवाब में उल्टा वो शख्स मजलूम बन बैठा। यही है प्लेइंग द विक्टिम, यानी खुद को आपसे बड़ा मजलूम जाहिर करने का खेल। फर्ज करें आप कहते हैं कि तुमने मुझे नजरअंदाज किया, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, तो बजाय माजरत के जवाब मिलता है हाँ मैं तो बस सबको बुरा ही करता हूँ, मैं वाकई बहुत खराब इंसान हूँ। अब क्या होता है, आप अपनी तकलीफ भूलकर उन्हें समझाने लगते हैं। आप कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम अच्छे हो, बस कभी कभी गलती हो जाती है। यानी जिस रिश्ते में आपको सहारा मिलना चाहिए था वहाँ आप ही उन्हें सहारा देने लगते हैं। यही इस हरबे की असल ताकत है। वो आपके अंदर के हमदर्द को जगाते हैं, वो आपकी मोहब्बत को हथियार बनाकर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप रिश्ता खत्म करने की बात करें तो वो कहते हैं अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये जुमला सुनकर आपका दिल दहल जाता है और आप अपनी आजादी कुर्बान
कुर्बान कर देते हैं। ये मजलूमियत का खेल दो चीजें करता है। पहली, वो असल मसले से तवज्जो हटा देता है, जो आपने अपना दुखड़ा सुनाया था वो पस मंजर में चला जाता है। दूसरी, वो आपको मुसलसल कसूरवार महसूस करवाता है। मोहब्बत में ये सबसे ज्यादा उलझाने वाला हथियार है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही बेरहम हैं, आप ही ने ज्यादती की है, जबकि असल में ये सब एक खेल है, रिश्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि आपको काबू में रखने के लिए। नंबर 6, दिलकश पर्दा, झूठ और इनकार। दोस्तों, मोहब्बत के रिश्तों में सबसे खतरनाक हथियार वो है जो सबसे हसीन लगता है, चार्म। शुरू में वो आप पर मोहब्बत की बारिश करते हैं, लव बम्बिंग, हर लम्हा तारीफें, मीठे जुमले, बेपनाह तवज्जो। आपको लगता है जैसे आप दुनिया के खुश नसीब तरीन शख्स हैं। यही है लव बम्बिंग। वो आपको अपनी मोहब्बत के जादू में ऐसा बांधते हैं कि आप उनकी खामियों को देख ही नहीं पाते। आप सोचते हैं कि इतनी शिद्दत से चाहने वाले इंसान कभी बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन यही तो एक ट्रोजन हॉर्स है, एक ऐसा पर्दा जो असल हकीकत छुपा लेता है। वक्त गुजरता है और ऐसा ऐसा वही शख्स बदलने लगता है। मोहब्बत की जगह सर्द रवैया आ जाता है, मगर आप पहली मोहब्बत भरी यादों को याद करके खुद को बहलाते हैं, सोचते हैं कि शायद वो फिर वैसे ही हो जाए। इसके साथ आता है दूसरा हथियार, झूठ। वो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, कभी बातें छुपाते हैं, कभी ऐसे वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, और जब आप सवाल करें तो साफ इनकार कर देते, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या ये तुम्हारी गलत फहमी है। यह है डिनाइल, साफ इनकार, चाहे सबूत आपके सामने ही क्यों ना हो। ये सब कुछ आपको ज़हनी तौर पर इतना उलझा देता है कि आप अपनी याददाश्त और अक्ल पर शक करने लगते हैं। जहरी दिलकशी, झूठ और इनकार, ये सब एक ही मकसद के लिए होते हैं, आपको कंट्रोल में रखने के लिए, आपको ऐसे जाल में फंसाने के लिए जहां आप बार बार खुद को गलत समझें और उन पर मजीद इन्हिसार करें। दोस्तों, मोहब्बत में सबसे बड़ा इम्तिहान वो नहीं जो हालात मुश्किल हों, मगर वो है जब रिश्ता जहरीला हो जाए और आपको अपने ही जज्बात पर शक होने लगे। गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, मिनिमाइजेशन, खामोश सजा देना, मजलूम बनना या झूठी कशिश, ये सब महर मैनिपुलेटर के हथियार हैं। इन सब का मकसद एक ही है, आपको कमजोर करना, आपको उस मकाम पर ले जाना जहां आप अपने आप पर भरोसा खो दें और उनके मोहताज बन जाएं। लेकिन याद रखें, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये उनकी चालाकी है। अगर आपने इन हरबों को पहचान लिया तो आप आधी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि आगाही ही सबसे पहला हथियार है। दूसरा कदम है अपनी हदूद तय करना। जब आप साफ अल्फाज में बता देते हैं कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं, तो आप अपनी ताकत वापस लेना शुरू कर देते हैं। याद रखें, रिश्ता तब भी सेहतमंद होता है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, ना कि एक दूसरे को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपके जज्बात, आपकी सोच और आपका सुकून, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। किसी को भी ये इजाजत ना दें कि वो आपको इस हक से महरूम करे। मोहब्बत कभी आपको कैद नहीं करती, वो हमेशा आपको आजाद करती है। और अगर कोई मोहब्बत के नाम पर आपको तोड़ रहा है तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक खेल है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपनी ताकत वापस लेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो अपनी ताकत वापस ले लें या दूसरों के हाथों में खेलते रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जहां मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल, खेल और मैनिपुलेशन की जा रही है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग खामोशी से सहते रहते हैं और कुछ लोग पहचान कर अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। अगर आपने यहाँ बताए गए हरबों में से कोई अपनी जिंदगी में महसूस किया है तो कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर लिखें। आपकी बात किसी और के लिए रोशनी का काम कर सकती है जो अभी तक अंधेरे में है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम आपके लिए वही मवाद लाते हैं जो आपको अपने रिश्तों में मजबूत, होशियार और आजाद बनाए। याद रखें, आपके जज्बात पर इख्तियार सिर्फ आपका है और जब आप अपनी हदूद खुद बनाते हैं तो कोई भी शख्स आपको तोड़ नहीं सकता। तो चलिए आज से अपनी ताकत वापस लेने का सफर शुरू करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।